Hi Aries, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन। अगर आप किसी ऐसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में हैं, आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया या सेपरेशन आ गया, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू एरीज। ओके, अगर आपकी मैरिज में सेपरेशन आया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, अगर आप फ्रेंडशिप में आपकी फ्रेंडशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है या सेपरेशन आ गया है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी एरीज। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जीज है एरीज, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। कोई एक्शन वो आपके लिए लेंगे, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे क्या एक्शन वो लेते हैं, क्या अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो वो क्या एक्शन होगा। ओके, और इस वक्त वो किस चीज से गो थ्रू हो रहे हैं या हो रही है। ओके, एंड दिस इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग एरीज। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। ओके, एंड माय ऑल रीडिंग्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। मेरी हर एक रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। अगर आप मेल हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो भी देख सकते हैं। ओके एरीज, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विद द एरीज पर्सन जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में है। प्लीज मुझे उनकी करंट उन एरीज के पर्सन की करंट एनर्जी से कनेक्ट करें। प्लीज कनेक्ट मी विद द एरीज पर्सन जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन सिचुएशन में है। करंट एनर्जीज प्लीज। ओके, बैक ऑफ डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अभी एरीज, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है ना, ये इस वक्त अपने पेंटिकल्स को लेके ज्यादा फोकस्ड है। ये अभी अपने करियर में या हायर स्टडीज में ज्यादा इंडल्ज है, ये ज्यादा फोकस्ड है। ओके, इनका अभी ऐसा लग रहा है मेरे को कि यू नो ये अपने मनी को ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। इस वक्त ये एक ऐसे पोजीशन में है, या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एरीज कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, इनका अभी जो ध्यान है, कहते हैं ना किसी चीज का किसी चीज पे ध्यान होना, उनका जो ध्यान है अभी वो अभी अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे, अपने बिजनेस पे, अपने फ्यूचर पे, फ्यूचरिस्टिक ज्यादा हो रहे हैं ये फिनेंशियली तौर पे। ओके, कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी हो, लाइक फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पेंटिकल्स में इतने स्टेबल हैं, इतने सिक्योर्ड है। ओके, कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट मोड में है इस वक्त। आपके जो पार्टनर हैं एरीज, दे आर इन अ सेलिब्रेशन मोड। हो सकता है कि वो इतना अर्न कर चुके हैं या वो अपने आप को इतना स्टेबल बना चुके हैं फाइनेंशियली तौर पे, कि वो अभी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स के साथ या जिन भी लोगों के साथ जिनके साथ भी उनका उठना बैठना है, उनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, उनकी जो करंट एनर्जीज हैं अभी इस वक्त, वो है कि वो थोड़े नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेके एरीज। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप, बिकॉज एरीज, कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है आपके जो पर्सन है ना, मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी चीज को लेके फोकस्ड होते हैं तो हम भूल जाते हैं, अपने, लाइक अगर हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या किसी भी पर्सन को हम उस टाइम पे थोड़ा सा भूल जाते हैं, बिकॉज हम फोकस्ड होते हैं कहीं काम में। अब वो चीज उनको मिल चुकी है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, दे आर मिसिंग। सो जो उनकी करंट एनर्जी है ना, कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक हो रही है। दे वांट टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनकी करंट एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको फ्लावर्स देके या फिर कुछ कन्वे करना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, उनकी करंट एनर्जी में मतलब ऐसा हो रहा है कि उनको ना अपना बिग डे या बिग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। ओके, या वो कर रहे हैं किसी के साथ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एरीज़ जो आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एरीज़ कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी जो करंट एनर्जीज़ ऐसी हैं कि दे कॉन्कर समथिंग। उन्होंने अपने करियर में, अपने बिज़नेस में, अच्छा मुझे कहीं न कहीं लग रहा है ये जो पर्सन है,
इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप ऐसा रहा है, अ, सीधे कट ऑफ, ओके, सीधे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, ओके। आपको सिर्फ ये बताया गया कि वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है, वो अपने करियर पे अभी वो स्टेबल नहीं है। सो मुझे अब वो फीलिंग आ रही है कि नाउ दे दे कॉन्कर दैट थिंग, जो वो जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया था, जिस वजह से वो सेपरेशन आया था, वो चीज़ उन्होंने अचीव कर लिया, ओके। अब उनकी जो करंट एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि वो अब बैलेंस लाना चाहते हैं अपने करियर में और आप में। आपके साथ एरीज कहीं न कहीं वो अब अम, व्हाट यू कॉल बैलेंस लाना चाहते हैं, जहाँ वो दोनों चीज़ को बैलेंस कर पाएँ, अपने करियर को भी और आपको भी, ओके? या फिर इस रिलेशनशिप को या किसी भी रिलेशनशिप को, ओके? जो भी उनके लाइक रिश्ते हैं, उन रिश्तों के बारे में भी वो सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ ऐसी है। प्लीज़ कनेक्ट मी विद द एरीज़ एनर्जी जो कि आई मीन एरीज पर्सन एनर्जी कि उनके बारे में वो क्या फील करते हैं, ओके। प्लीज कनेक्ट मी एरीज पर्सन्स फीलिंग फॉर देम। प्लीज कनेक्ट मी विद द एरीज पर्सन्स फीलिंग फॉर देम। एरीज के पर्सन्स की फीलिंग क्या है उनके लिए अभी, करंट फीलिंग्स। या स्ट्रेंथ, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एरीज आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उनकी जो फीलिंग है ना आपको लेके, वो ऐसी हो रखी है, वो आपके सामने डरते आने से। दे आर क्वाइट स्कैर्ड, क्योंकि उनको पता है आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप जो चीज़ जानते हो, जो चीज़ सही है, उसी चीज़ के साथ चलोगे। ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको पता है कि आपके अंदर एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों है। और जो आपको लेके जो उनकी करंट एनर्जी है या करंट फीलिंग्स है, वो ऐसी है कि दे रियली स्कैर्ड। वो बहुत स्कैर्ड है आपकी तरफ आने में, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे तो ऐसा ना हो कि उनको क्वेश्चंस आप पूछें, या फिर कह लीजिए कि उनसे पूछा जाएगा कि आप इतने नो कांटेक्ट सिचुएशन आपने क्यों क्रिएट किया, या फिर एकदम से बिना किसी सवाल जवाब के आप क्यों चले गए, या फिर ये क्यों खत्म कर दिया, इस तरीके का इस तरीके से जो कहते हैं ना कि क्वेश्चंस का आंसर वो देने से डर रहे हैं या डर रही हैं, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी जो करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके, वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट कार्ड। सी कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है एरीज, उनको पता है कि आप उनका लक आपकी लाइफ आप उनकी लाइफ में लक लेकर आते हो, ओके। उनको लिटरली ये लगता है, उनको लिटरली ये पता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आओगे तो लक लेकर ही आओगे, ओके। उन्होंने कहीं न कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भले ही आया हो, लेकिन यहाँ पे भी वो आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड थे। इस वजह से कहीं न कहीं उनको आपका लक हमेशा रहा है उनके साथ, ओके। कहते हैं ना किसी पर्सन के आने से हमारी ज़िंदगी में लक आ जाता है, पॉज़िटिविटी आ जाती है। तो कहीं न कहीं वो एक एनर्जी है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि दे दे नो कि आप उनकी लाइफ़ का फॉर्च्यून है, आप उनकी लाइफ़ का लक है, ओके। करंट करंट फीलिंग्स ऐसी हैं एरीज आपके पार्टनर की कि वो आपकी तरफ ट्रेवल करके आना चाहते हैं। आई थिंक जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू, दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो सच में चाहते हैं कि आपकी तरफ आए अब, क्योंकि वो कुछ चीज़ अचीव किए। और वो ना इस तरीके से आना चाहते हैं जहाँ वो एक पोजीशन होल्ड करे, ओके। अभी उनकी करंट एनर्जीज ऐसी है कि मैं प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से जाऊं, अगर वो यू नो लाइक लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस का प्लानिंग कर रहे हैं। वो अभी ऐसे सोच रहे हैं कि आपकी तरफ वो किस तरीके से आएँ। और जैसे होता है ना कि मैं प्लेन से जाऊँ, या फिर मैं कार से जाऊँ, या मैं अ, ट्रेन से ट्रैवल करके जाऊँ, मतलब किस तरीके से मैं आपकी तरफ आऊँ, किस तरीके से मैं आपकी तरफ एक होता है ना, मैं किस तरीके से प्रेज़ेंट होकर आपकी तरफ आऊँ। लाइक मेरा जो प्रेज़ेंटेशन हो वो इस तरीके से हो कि आप मना नहीं कर पाओ उस चीज़ को। कहीं न कहीं वो इस चीज़ को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये फ़ील कर रहे हैं, ओके, आपके लिए। ओके, व्हाट एल्स, क्या और फ़ील कर रहे हैं वो इस वक़्त एरीज़ के पर्सन उनके लिए? हुँ। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords एंड क्वीन ऑफ swords।
कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एरीज़ जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में हैं, उनको पता है कि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, ओके? वो ये भी फ़ील करते हैं कि चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं आप लोगों के बीच में और कोई ना कोई नई शुरुआत ही इस पिछले जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं, उसको एक नई शुरुआत ही खत्म कर पाएगी, एक पॉजिटिविटी खत्म कर पाएगी। डिफेंसिव या तो आप हो रहे हो या वो हो रहे हैं। कहीं न कहीं डिफेंसिव होने से चलेगा नहीं। यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी ईगो को अ, किल करना पड़ेगा। कहीं न कहीं उनको ये फ़ील होता है कि लड़ाई-झगड़े से कुछ नहीं रखा है, अगर वापस जाना है, रिकंसाइल करना है, देन यहाँ पे अपनी ईगो को दूर रखना होगा, ईगो को खत्म करना होगा, ओके? नाउ वी विल सी कोई एक्शन वो लेंगे नियर फ्यूचर में। सी इंटेंस तरीके से कार्ड अनफोल्ड हुआ है। सो कहीं न कहीं येस, दे विल डेफिनिटली टेक एक्शन, एरीज़ वो एक्शन लेंगे, ओके? वो लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं आपसे, ओके? या चाहती हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है 8 वीक्स में या 8 मंथ्स वो हो सकता है, 8 डेज़ सॉरी नॉट मंथ्स, 8 डेज़ और 8 वीक्स, ओके? 8 मंथ्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है कि वो हर चीज़ प्लानिंग करके आपकी तरफ आएँ तो वो 8 मंथ्स ले सकते हैं, ओके? 8 वीक्स और 7 वीक्स अ, 7 डेज़ और 6 वीक्स और 6 डेज़, ओके? 666 आपको बहुत दिखता होगा, ओके? 10 वीक्स और 10 डेज़ में वो आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके? और ये इन पर्सन कॉन्टैक्ट होगा या फिर अम, कम्युनिकेशन होगा थ्रू सोशल मीडिया, वी विल सी। क्या वो एक्शन इन पर्सन लेंगे या सोशल मीडिया के थ्रू? ओके। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जो एक्शन होगा ना ये एक तरीके से थोड़ा-सा डाइसी सा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन पर्सन भी हो सकता है और जब ये इन पर्सन होगा तो वो आपकी तरफ इस तरीके से नहीं बढ़ना चाहते। कहते हैं ना कि परेशानियाँ हो रही है उनको। इन पर्सन आने में। इन पर्सन आने में उनको ऐसा लग रहा है कि बेटर मैं कम्युनिकेट कर लूँ, बेटर मैं अगर मैं रिकंसाइल करता हूँ या करती हूँ, तो बेटर है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू करूँ। यहाँ इन पर्सन आने में उनको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, ओके? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इंट्यूटिवली यू आल्सो नो कि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ओके? कहीं न कहीं एरीज़ अगर आपके जो पार्टनर हैं वो एक्वेरियस हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, ओके? एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इवन अर्थ साइन, ओके? कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड मुझे यहाँ फायर साइन भी दिख रहा है व्हिच इज़ एरीज, सजिटेरियस एंड लियो। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है लियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड पाइसेस एंड स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके? ओके, व्हाट एडवाइस फॉर माय एरीज, व्हाट एडवाइस, एडवाइस क्या है एरीज के लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए यही एडवाइस है कि आपकी तरफ कोई न्यू शुरुआत अगर आती है तो उसको ना आपको भी रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपकी तरफ कोई न्यू शुरुआत आ रही है या न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है या उनकी तरफ से रिकंसिलिएशन के लिए आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली उसमें भी रिस्पॉन्ड दिखाना है। कहीं न कहीं जस्टिस होगा, आपके लिए यही एडवाइस है। वेट फॉर द राइट टाइम एरीज़, आपके साथ जस्टिस डेफिनेटली होगा। रिलेशनशिप में भी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग 6 मंथ्स से सेपरेशन में हैं या कुछ लोग 2 साल से सेपरेशन में हैं। या आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है वो 6 वीक से आई है या 4 वीक से आई है या 4 मंथ से आई है, ओके? आपके लिए यही एडवाइस है कि आपके साथ जस्टिस होगा। आप आपके पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, उनको मिस मत करो, मिस आउट मत करो। सी आपके लिए यही एडवाइस है, अपने बारे में भी सोचो, यू नो फोकस ऑन योर पेंटिकल्स, अपने पेंटिकल्स पे, अपने अब आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आपके जो करियर गोल्स हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, जो आपकी फैमिली लाइफ़ है, उस पे आप ध्यान दो, ओके? बिकॉज़
आपके साथ जस्टिस तो हो ही रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है एरीज़, लाइक घबराने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रियली वांट कि ये पर्सन रिकंसाइल करके आपकी तरफ आए, अगर आप उनका वेट करना चाहते हैं, देन आप अपनी लाइफ में भी न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएँ, उनको अट्रैक्ट करें और उनको ग्रैब करें और अपने पेंटिकल्स, अपने करियर्स, अपनी पर्सनल लाइफ उसके बारे में भी सोचें। ओके, येस, दिस इज़ द कन्फर्मेशन फ्रॉम द एंजल। नाउ वी विल सी एंजल आपको क्या बताना चाहती है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में। एंजल, एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पर्सन जो हैं वो क्या क्या मैसेज है उनके पर्सन की तरफ से। सी, सक्सेस। आपके पर्सन सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि सक्सेसफुली रिकनसाइल हो जाए, रिकंसिलेशन चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जब वो रिकंसाइल करने आए आपकी तरफ तो वो सक्सेस मिले उन्हें। ओके, और ये कहीं न कहीं आपके लिए भी मैसेज है कि आप जो भी करोगे ना, जिस पे भी आप फ़ोकस होगे एरीज़, आप सक्सेस होगे। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी आपके एंजल आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन से कनेक्ट करना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ओके, टेलीपैथिकली, ओके, देन मेडिटेट करें। बहुत सी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएँगे मेडिटेशन के थ्रू। ओके, कहीं न कहीं लिसन टू इंट्यूशन। सी, इंट्यूशन कार्ड भी आया था, लाइक हाई प्रिस्टेस कार्ड भी आया था। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि इंट्यूशन हो रही है आपको कि आप और आपके पार्टनर जिन पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनिटली आप कनेक्टेड हो टेलीपैथिकली। सो लिसन टू इंट्यूशन, अगर आपकी इंट्यूशन कुछ बता रही है देन उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज़ एक्शन लो। ओके, अबंडेंस, आपके इस रिलेशनशिप में अबंडेंस ज़रूर आएगी। जस्टिस आ रहा है ना, जस्टिस हो रहा है आपके साथ एरीज, तो आपके जो इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली अबंडेंस आएगी। कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आ रही है, वो रुकावट खत्म होगी और फिर वो पर्सन आपकी तरफ जस्टिस लेकर आएँगे। अबंडेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप में और आपके सेपरेशन में। ओके एरीज, सो दिस वाज़ योर रीडिंग कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में अगर आप हैं, तो आपके पर्सन इस वक़्त क्या सोच रहे हैं या क्या करंट एनर्जीज़ है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। एंड यस, एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से एरीज, बीइंग अ टैरो रीडर मेरी ड्यूटी है आपको एनर्जीज के बारे में बताना या इस सिचुएशन, इस टॉपिक के बारे में आपको एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन या एग्जैक्ट जो एनर्जीज, एग्जैक्ट जो मैसेजेस मुझे फील हो रहे हैं वो आपको बताना। डिसीजन लेना या ना लेना आपके ऊपर है। ओके एरीज, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, एंड अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो आप क्लेम लाइक करके भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। ओके, और कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन मेरे चैनल में आ गया है कि आप अ, में लाइक अगर आप क्लेम करना चाहते हैं या इफ़ यू विश टू से थैंक यू फॉर दिस रीडिंग, ओके, अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन हो जाएगा, लाइक वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और आपको उसके वीडियो के नीचे जो लिंक होता है, वहाँ जो ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे भी आप जाके सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू विश कि अगर आपको मेरा जो एफर्ट है, जो एनर्जीज मैं आपके लिए लगाती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ सुपर थैंक्स, देन प्लीज गो हैड, यू आर मोस्ट वेलकम। ऑल राइट एरीज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।